गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीकरण क्या होता है। देखें, चैप्टर का नाम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये। और इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल आप जानते ही हो, वह रूप, किसी भी पदार्थ की वह रूप जिसके एक निश्चित आकार हो, निश्चित आयतन हो, निश्चित भार हो, उसको कहते हैं क्रिस्टल। जैसे चीनी, तो चीनी का दाना एक क्रिस्टल है। मिश्री है तो मिश्री एक क्रिस्टल है। नमक का टुकड़ा एक क्रिस्टल है। पिसे हुए नमक का हर कण क्रिस्टल है। तो कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अब ये कौन कौन से पदार्थ हैं देखिए। जैसे मान लीजिए अशुद्ध कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा भी कहते हैं, विषैला पदार्थ है ये। फॉर्मूला CuSO4 5H2। अशुद्ध कॉपर सल्फेट के नमूने में से आपको मान लीजिए कॉपर सल्फेट अलग करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे देखें। इसके लिए हम एक प्याले लेंगे चीनी मिट्टी की, जो लैब में इजीली अवेलेबल रहती है। ये ले लीजिए प्याले, ठीक है। इसमें हमने कॉपर सल्फेट जो है उसको डाल लिया। कॉपर सल्फेट प्लस उसमें क्या मिलाया, जल। जल में उसको घोल करके हमने उसका विलयन बना लिया। किसका विलयन बना लिया, कॉपर सल्फेट का। अब हम इसको गर्म करेंगे प्याले को। ये बर्नर है, इससे इसको गर्म किया। गर्म इतना करेंगे कि इसमें से जो जल की अतिरिक्त मात्रा है उसको हम निकाल देंगे। भाई जल में आपने कॉपर सल्फेट को घोला तो जल की बहुत ज्यादा मात्रा है उसके अंदर, तो हम उसको इतना गर्म करेंगे, मतलब एक तरह से जनरल भाषा में, देहाती भाषा में कहते हैं गाढ़ा कर लेंगे। जैसे कोई चीज हम पकाते हैं और उसमें से पानी कम करना है हमें, तो हम उसको गाढ़ा कर देते हैं, उबाल लेते हैं। उबालने पर क्या होगा, जो उसके अंदर पानी है वो भाप बन के उठ जाएगा और गाढ़ा विलयन हो जाएगा। तो जनरल भाषा में हम कहेंगे गाढ़ा कर लिया, एक तरह से साइंस की भाषा में कहेंगे संतृप्त विलयन प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो पानी की अतिरिक्त मात्रा को हमने वाष्प बन के उड़ा दिया। इससे कॉपर सल्फेट का क्या प्राप्त हुआ, संतृप्त विलयन। ये प्याली है, इसमें संतृप्त विलयन हमको प्राप्त हो गया। कॉपर सल्फेट का संतृप्त विलयन। अब हमने इसको कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए रख दिया।
ठंडा होने के लिए रख देंगे तो इसमें से जो अतिरिक्त जो पानी बचा हुआ है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल वहां पर जमा हो जाएंगे। किसके अंदर? प्याले के अंदर। इस विधि को कहते हैं क्रिस्टलीकरण। अनुप्रयोग क्या है, कहां कहां पर काम में आती है? देखो, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में। दूसरा, फिटकरी प्राप्त करने में। ये इसके अनुप्रयोग है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं अपन। अशुद्ध कॉपर सल्फेट है, उसमें से आपको कॉपर सल्फेट शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमने क्या लिए? चीनी मिट्टी की प्याली ली। चीनी मिट्टी की प्याली में कुछ कॉपर सल्फेट का मिश्रण लेकर के उसको जल की अधिक मात्रा में घोल देते हैं। फिर उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से पानी की जो अतिरिक्त मात्रा है वो वाष्प बन के उड़ जाएगी। संतृप्त विलयन प्राप्त होगा कॉपर सल्फेट का। इसको हम कमरे के ताप पर क्या करेंगे? ठंडा। ठंडा करेंगे तो जो हीट इसके अंदर थी उससे वो बाकी बचा कुचा पानी है वो भी वाष्प बन के उड़ जाएगा और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस विधि का नाम है कौन सी विधि? क्रिस्टलीकरण। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में इसका उपयोग होता है, फिटकरी प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है, फिटकरी के नमूने में। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो ये पृथक्करण की सभी विधियां हो गई है। मैंने आपको सभी विधियां एक एक करके सचित्र बताई है, जैसे क्रोमेटोग्राफी, पृथक्करण विधि, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, आसवन, प्रभाजी आसवन, और ये अंतिम विधि थी कौन सी? क्रिस्टलीकरण। तो ये पृथक्करण की संपूर्ण विधियां आपको करा दी गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। प्रकृति में दो प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। इसमें एक तरह से अपन कह सकते हैं कि नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तो इसको परिभाषित कैसे करते हैं? केवल भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुण का मतलब देखो, दो तरह के गुण होते हैं, एक तो भौतिक और दूसरा रासायनिक। भौतिक गुणधर्म का मतलब कोई चीज को आप जनरली अपने आंखों से देख करके कैसा महसूस कर रहे हो, उसका रंग क्या है, उसका आकार क्या है, उसकी गंध क्या है, उसका रूप क्या है, ये तो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। और जो आंतरिक गुण है वो कहलाएंगे रासायनिक परिवर्तन, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते परंतु किसी दूसरी पदार्थ जब क्रिया कराते हैं तो वो नजर आने लगते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या हुई और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या हुई? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणधर्म जैसे रंग, गंध, आकार, आयतन एक्सेट्रा, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणधर्म
परिवर्तित होते हैं, परंतु रासायनिक गुणधर्म अपरिवर्तित रहते हैं। वो परिवर्तन कहलाता है कौन सा? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं, पानी का जमकर बर्फ में बदलना, कागज का फटना, दूसरी तरफ है रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण व संगठन परिवर्तित हो जाते हैं और एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। उसको कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। ये कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। जरा देखें, ये मुख्य परिभाषा है। बाकी के तो सब जितने भी इसमें डिफरेंस निकलेंगे, अंतर निकलेंगे, इन परिभाषाओं से निकल जाएंगे। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणधर्म जैसे रंग है, गंध है, आकार है, आयतन है आदि बदल जाते हैं, परंतु रासायनिक गुणधर्म अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि पदार्थ वही रहता है, उसके गुण वही रहते हैं। ऐसे परिवर्तन को कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी को आपने फ्रिज में रखा ठंडा होने के लिए, जम करके बर्फ बना लेगा। अब बर्फ और पानी सिर्फ उसका अवस्था बदली है। पानी तो है द्रव और बर्फ है ठोस, परंतु गुण दोनों के सेम है। जो गुण पानी के हैं वही गुण बर्फ के हैं। दोनों का रासायनिक जो सूत्र है वो एक ही है, H2O। तो इसमें कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, सिर्फ अवस्था बदल रही है। ऐसे परिवर्तन को कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। ऐसे ही जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, कागज का फटना। मान लीजिए कोई कागज है, आपने उसको फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर कागज के गुण नहीं बदल रहे हैं। जब वो पूरा कंप्लीट कागज था तब भी उसके वही गुण है, अब टुकड़े टुकड़े हो गया तब भी वही रहेगा। इस तरह के परिवर्तन को कहेंगे कौन सा? भौतिक। ऐसे जैसे किसी फल को काट करके आपने सलाद बना दी, तो वो भी भौतिक परिवर्तन है। गुण नहीं बदलेंगे, आप साबुत फल को खाओगे तब भी वही टेस्ट आएगा, सब कुछ वही, और टुकड़े करके खाओगे तो भी वही आएगा। तो इस तरह के परिवर्तन जिसमें अवस्था बदल सकती है, आयतन बदल सकता है, गंध और रंग रूप बदल सकता है, परंतु रासायनिक गुणधर्मों पर कोई असर नहीं होता, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन, इसमें सब कुछ बदल जाता है। भौतिक रासायनिक सारे गुणधर्म, सारा संगठन, कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंज हो जाता है, बदल जाता है और एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। ऐसे परिवर्तन को कहेंगे कौन सा? रासायनिक। तो ये मुख्य परिभाषा रासायनिक परिवर्तन के एग्जांपल जैसे कागज का जलना, दूध से दही बनना। देखिए दोनों एग्जांपल,
यहाँ पर तो कागज का फटना था, यहाँ पर कागज का जलना है। किसी कागज को आपने लिया और उसको जला दिया, जलाने पर आप देखते हो राख बन जाएगी, काला कलश पदार्थ बन जाएगा। अब उसके जो गुण हैं वो कागज के गुणों से बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। इसी तरह दूध से दही बनाना, दूध में जब आप खटाई डाल देते हो वो दही बना लेगा। दही के गुण अलग होते हैं, दूध के गुण अलग होते हैं। दूध से आप चाय बना सकते हो, परंतु दही से चाय नहीं बना सकते। दही से आप छाछ बना सकते हो, लेकिन दूध से आप छाछ नहीं बना सकते, क्योंकि उसको पहले दही में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें सभी तरह के जो गुण हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह के परिवर्तन को कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। ये परिवर्तन कैसा है, ये तो पहला मुख्य परिभाषा हो गई। ये परिवर्तन कैसा है, अस्थायी, टेम्पोरेरी। तीसरी बात, उत्क्रमणीय भी है, उत्क्रमणीय है। पानी को जमाया बर्फ, बर्फ को पिघलाया पानी, तो उत्क्रमण रिवर्सेबल भी है। ये परिवर्तन कैसा है, स्थायी। एक बार रूपांतरण हो गया सो हो गया, अब आप उसको आसान भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग वापस उस पदार्थ में प्राप्त नहीं कर सकते। स्थायी है, परमानेंट है। तीसरा अंतर, अनुत्क्रमणीय है, यानी कि दूध से आपने दही जमा लिया तो दही से आप वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। चौथा अंतर क्या हो सकता है, इसमें आप नया पदार्थ प्राप्त कर सकते हो। चलो उनको मैं अलग लिख देता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं। ठीक है, नंबर 4, नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त होता है। ये चौथा अंतर हो गया। इसमें आप नया पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पानी को आपने जमाया फ्रीजर में तो बर्फ बन जाएगा, तो नया पदार्थ थोड़ी बर्फ, बर्फ पानी का ही एक रूप है, केवल अवस्था का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। जो गुण बर्फ के होते हैं वही पानी के होते हैं, जो फॉर्मूला बर्फ का होता है वही पानी का होता है, ठीक है। तो इसमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता, जबकि इसमें नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है। एकदम नया पदार्थ प्राप्त होगा तो ये परिवर्तन एक तरह से स्थायी परिवर्तन है, परमानेंट। इस तरह से ये 4 बेसिक अंतर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो आज अपना ये टॉपिक समाप्त हुआ, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। थैंक यू वेरी मच।